वंदे मातरम। नमस्कार प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैथमेटिकल ऑपरेशन के कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं और बिल्कुल बेसिक से आपको समझा करके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। जो दिल्ली पुलिस का पेपर अभी चल रहा है जिसमें बहुत ज्यादा ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी मैं कहूं तो हर एक शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन उन क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा हटके है। मैं आप लोगों को बहुत ही साधारण तरीके से समझा के चलूंगा। अगर आप ऐसे ही मेरी वीडियोस को कंप्लीट देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर लें। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक का नाम मैं फिर से एक बार बता दूं, मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय संक्रियाएं। बहुत ही साधारण और सिंपल टॉपिक है। बचपन से ही आप सुनते आ रहे होंगे कि एक नियम होता है मैथ्स में, बोर्ड मास। बोर्ड मास नियम के माध्यम से पूरे प्रश्नों को हम कवर करेंगे। अगर हम बोर्ड मास का सहारा न लें तो गलती होती है, और वो क्या गलती हो सकती है उसको भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखिए साथियों, प्राथमिकता आपको किस तरीके से रखनी है। तो यहाँ बोर्ड मास देखें, यहाँ पे BODMAS, बोर्ड मास। बोर्ड मास की फुल फॉर्म जो है वो बी फॉर होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी कोष्टक। आप लोगों ने बचपन से ही 3 कोष्टकों के बारे में पढ़ा होगा, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक। कोई सा भी कोष्टक हो इक्वेशन में, आपको पहले कोष्टक के अंदर की संख्या को ही सॉल्व करना है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व किया। ये जो कोष्टक है ये भी ब्रैकेट ही कहा जाता है साथियों। ये जो लगा हुआ है इसकी बात कर रहा हूं, ये इस तरह से। फिर उसके बाद में आपको ऑफ को सॉल्व करना होता है। ऑफ की जगह कई बार ऑर्डर देखने को मिलता है, तो ऑर्डर का मतलब होता है घात। घात स्क्वायर में हो सकती है या क्यूब हो सकती है। ऐसे अगर मान लो कहीं 2 की पावर 2 लिखा है या 2 की पावर 3 लिखा है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके बाद हमें कुछ और सॉल्व करना है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। तो डी, डी फॉर डिवीजन। डिवीजन मतलब भाग, और भाग का चिन्ह आप जानते हैं क्या होता है। भाग का चिन्ह साथियों इस तरह से लगा होता है। आगे आपको एम, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा। गुणा मतलब इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। और फिर उसके बाद में एडिशन। एडिशन मतलब होता है जोड़ना। उसके बाद में लास्ट में सब्ट्रैक्शन यानी घटाना, माइनस। यार इन दोनों में ना साथियों ध्यान रखना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने लाभ के आधार पर पहले जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रश्न को केवल यहां तक समझना है, आगे तो आप इन दोनों में से कुछ भी पहले कर सकते हैं। जरा सरल भाषा में मैं आपको समझा देता हूं कि स्टूडेंट गलती कहां करते हैं बोर्ड मास की वजह से। तो देखो दोस्तों, एक इक्वेशन है 12/4 मल्टीप्लाई 3। अगर इस इक्वेशन को मैं सही ढंग से देखूं तो इसको करने का तरीका क्या है, और मैं गलती कहां कर सकता हूं, यानी स्टूडेंट गलती कहां करते हैं, जरा समझिए पहले। तो गलती करने का सिंपल क्या है, वो साधारण तरीके से सॉल्व करना शुरू कर देता है, कैसे भी हो इसका आंसर आ जाए। पहले करेगा 4 तिये 12, यानी कि इनका मल्टीप्लाई 3 चौके 12 इधर लिख लेगा। फिर इधर भाग का चिन्ह लगा लेगा, फिर इधर 12 लिखा ही है, 12 को 12 से काटोगे, आंसर 1 कर दिया। और एक आंसर करके आ जाता है, जो कि ऑप्शन में देखने को मिल जाता है। ये ऑप्शन में देखने को मिल जाता है। और फिर खुश होता है बाहर आकर के, मजा आ गया, मैं तो आंसर सही करके आया हूं। लेकिन एक्चुअली वो सही नहीं करके आया, गलत करके आया है। सही क्या था? सही ये था कि अगर उसने बोर्ड मास नियम को अप्लाई किया होता तो डेफिनेटली वो सही कर देता। कैसे? बोर्ड मास का नियम ये कहता है पहले डिवाइड करो। डिवाइड मतलब पहले 12 को 4 से काटो, 4 तिये 12, 3 इधर मल्टीप्लाई 3 इधर है, तो 3 तिये 9 आंसर हो जाएगा। यही करेक्ट आंसर है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां भी कंफ्यूजन होती है एक छोटी सी, वो क्या है कि जब यहां पे भाग लिखा हो ना, 12/4 ये लिखा हुआ है, और एक संख्या और लिखी हुई है 4/12। इन दोनों में वो अंतर नहीं समझ पाता। पता है क्या करेगा? 4 से काट देगा, 12 को 3 आंसर है। गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। इतनी गलती नहीं करनी है। छोटी छोटी गलतियां ही प्रश्न को गलत कर देती है, तो बहुत बड़ी गलती है। गलती कैसे है? आपको देखना है भाग के बाद वाली संख्या। आपको देखना है भाग के बाद वाली संख्या। जो बाद वाली संख्या है ना, उससे भाग करना है दूसरी संख्या में। जैसे इसी नंबर को मैं ऐसे लिख दूं 12/4, तो सही है गलत है? डेफिनेटली सही है। तो अब यहां पर सॉल्व करोगे इसको तो कितना आंसर आएगा? 4 से काटोगे, 4 तिये 12, 3 आंसर आएगा। लेकिन यहां पर सॉल्व कैसे करना है? 4/12, और 4 से काटेंगे अब भी 3 बार कटेगा, तो क्या 3 आंसर है? ना 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 ना, 1/3 इसका आंसर है। तो दोनों के आंसर अलग अलग आ गए। तो यही ध्यान रखना है कि बाद में हमें वो नंबर रखना है जो भाग के बाद वाला है। आगे कुछ प्रश्न मैं आपको दिखाऊंगा तो डेफिनेटली आप लोग सब समझ जाओगे। साथियों यहां पर देखिए, एक छोटी सी और सरल शुरुआत के साथ मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं। बहुत सिंपल है, हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं ना, बेसिक से स्ट्रक्चर समझा के चलूंगा। तो यहां पर देखो, एक कंप्लीटली इक्वेशन है जिसमें प्लस का चिन्ह है, डिवाइड का चिन्ह है, और
माइनस का भी चिन्ह है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि पहले ब्रैकेट हटाओ, ब्रैकेट इसमें है नहीं, फिर डिवाइड, फिर ऑफ करो, ऑफ को हटाओ, ऑफ या ऑर्डर को हटाओ, यहां पर स्क्वायर भी नहीं है, यहां पर तो ऑफ भी नहीं है। उसके बाद में डी फॉर मतलब डिवीजन, तो अब डिवीजन तो है, तो हमें पहले इसको हटाना है। अब इसको हटाओगे तो क्या करोगे, 6/2, या इससे इस संख्या को काटोगे, मैंने बताया ना जिसके बाद भाग है उसको नीचे 2 से काटोगे कितना आएगा, 3 आ गया ना, 3, तो इसको काटा हमने तो 3 आ गया आंसर में। इधर प्लस का चिन्ह है 10, इधर माइनस का चिन्ह है। अब आप प्लस माइनस में कोई भी पहले कर सकते हो, आप पहले प्लस कर लो, 10 और 3 13, 13 में से 3 घटाओगे, आंसर कितना आ जाएगा, 10। बस इसी तरीके से कितना भी बड़ा प्रश्न हो आप बहुत सरलता के साथ सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको तरीका पता हो। चलिए भाई, देखो एक और क्वेश्चन क्या है, यहां भी आप देखेंगे तो एक चिन्ह है ब्रैकेट का, तो यहां आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई है, माइनस है, प्लस है। पहले बोर्ड मास का नियम ये कहता है, भाई बोर्ड मास का नियम ये कहता है, बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि पहले ब्रैकेट हटाओ, तो ब्रैकेट है ना, तो सबसे पहले ब्रैकेट हटेगा, तो नंबर 1 आपको ब्रैकेट हटाना है दोस्तों। ऑफ यहां है नहीं, डिवाइड यहां है नहीं, मल्टीप्लाई है, दूसरे नंबर पे मल्टीप्लाई, तीसरे पे एडिशन, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन, 4। तो इस तरीके से हमें प्रभाव आगे बढ़ाना है। अगर दोस्तों गलती से भी हम भूल गए कि यहाँ पे ब्रैकेट होता है पहले, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, पहले पहले 5 से 8 को काटेंगे, गड़बड़ हो जाएगी, गलती हो जाएगी, ये एक चीज आपको सुधार करनी है। क्या? सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या, 8 में से 2 घटाओगे 6, फिर एज इट इज लिख दो, इधर 5 संख्या है 5, इधर प्लस के 4 है 4। तो अब क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो 6 पंजे 30, 30 और 4 34, तो आंसर देखो 34 हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आगे आएंगे साथियों, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक सफलता का सूत्र है, बोर्ड मास नियम आपको याद कर लेना है, क्या है, ब्रैकेट, उसके बाद ऑर्डर, डिवाइड, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, ऐड करना, फिर सब्ट्रैक्ट करना। बस शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2025 में दिसंबर में जो एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर मेरे भाई क्या आपसे पूछा गया है, जरा ध्यान से देख लीजिए। थोड़ा थोड़ा जो है नंबर चेंज कर दिए हैं, डेटा चेंज कर दिया है, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन करवा नहीं सकते, एसएससी ने मना कर दिया है कि आप एज इट इज क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा सकते, तो इसलिए मैंने डेटा चेंज करके आपके लिए लेकर के आया हूं, और बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए सॉल्व करते हैं, बड़ी ही शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले समझते हैं, एक्चुअली यहां पर करना तो हमें से सॉल्व ही है, लेकिन उससे पहले हमें क्या, थोड़ा सा टाइम के लिए, क्योंकि बच्चे को टाइम ज्यादा लगे क्वेश्चन को करने में, इसलिए पहले हमें सिंबल्स को बदलना है। चलो सिंबल्स बदलते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 87 लिखा हुआ है, 87 कह रहा है हैशटैग, हैशटैग का अर्थ क्या है, प्लस, तो यहां प्लस लगाना है। फिर उसके बाद क्या है, 53, उसके बाद स्टार है, स्टार क्या कहता है, स्टार कहता है मल्टीप्लाई लगा लो भाई, मल्टीप्लाई कर लो, फिर 3 लगा दो इधर, फिर डॉलर, डॉलर क्या कह रहा है, माइनस लगा लो, फिर 360 लिखा हुआ है, इसके बाद एट का चिन्ह कह रहा है कि डिवाइड लगा लो जी, डिवाइड 24 पर सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से सॉल्व कर दो। बोर्ड मास का नियम कहता है कि पहले इतनी इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्यों, क्योंकि पहले डिवाइड को ही हटाना है। अब देखो डिवाइड को हटाने का तरीका क्या है, 24 से 360 काटो, तो आप ऐसे कह सकते हो ना, 360/24, नीचे कौन सी संख्या थी जो डिवाइड के बाद है, 24 से काटेंगे तो 15 बार पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ पर पूरे वैल्यू क्या आ गई, 15। बाकी को एज इट इज लिख के देखो पहले, हालांकि पूरा नहीं लिखोगे आप, 53 को मल्टीप्लाई 3 कर सकते हो, बट अभी मत करो, अभी समझो केवल 3, फिर मल्टीप्लाई 53, फिर प्लस 87, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, इतने को 3 3 9, 5 3 15, 159। अब इसको -15 करना है, और इधर क्या है, प्लस के 87 है, 87 है। अब इक्वेशन को और आगे बढ़ाओगे तो प्लस कर लो पहले, या फिर माइनस कर लो। मैंने शुरुआत में बताया माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले प्लस कर लो या पहले माइनस कर लो। इन दोनों को जोड़ करके 15 घटा देना, या पहले इसमें से 15 घटा दो फिर इन दोनों को जोड़ देना। चलो मैं इसमें से 15 घटा देता हूँ, 9 में से 5 घटाओगे 4, 5 में से 1 घटाओगे 4, 144 ये हो गए, और 87 इधर हो गए, ठीक है। अब जोड़ो, 7 और 4 11, 1 कैरी, 8 4 12 और 1 13, और एक इधर 100 नहीं, 1 कैरी, और 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी 231 आंसर आ जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर। देखो यहाँ पर कितने स्टेप बनाने पड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 1 2 3, चौथे स्टेप में तो आंसर आ गया, लेकिन इसे एक ही स्टेप में सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? बोर्ड मास का नियम ये कहता है 24 से 360 काटो 15 आ गया, तो इधर मैंने 15 लिख लिया। उसके बाद में 53 का मल्टीप्लाई कितने में करना है, 3 में करना है, 159 इधर आ गया, माइनस, अब यहाँ पे ये प्लस इधर है, प्लस प्लस 87,
तो एक ही लाइन में आंसर आ गया। आपको क्या करना है, 159 में से आप 15 घटा दो, 144, 144 में 87 जोड़ दो, कितना है 231, बस आ गया, एक ही लाइन में सॉल्व हो जाता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, दूसरा ऑप्शन ये रहा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मेरे भाई। अब इसको और आसान भाषा में समझने की कोशिश करना। संख्या लिखी 144, उसके बाद स्टार लगा हुआ है, स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डिवाइड को, डिवाइड 12, फिर हैशटैग लगा हुआ है और हैशटैग कर रहा है ये मल्टीप्लाई है भाई 8, फिर उसके बाद परसेंट है, परसेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परसेंट, परसेंट ये रहा, प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है 25, उसके बाद है डॉलर, है ना, डॉलर को माइनस कहेंगे और माइनस के यहाँ हो गया 18, बस इसको सॉल्व कर दो भाई, इसको सॉल्व कर दो। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आप लोगों से कि बोर्ड मास का नियम लगाओ, पहले 12 से 144 काटो, इसको ऐसे भी तो कह सकते हो 144/12, हाँ या ना, 12 से 144 काटेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो यहाँ पूरी संख्या कितनी आ गई 12, फिर मल्टीप्लाई 8, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर सकता था यहाँ से 12 8 96 लिख देता पूरे को, है ना, एक ही लाइन में सॉल्व होता, फिर प्लस 25 आपको समझाने के लिए पूरा लिख देता हूँ मेरे भाई, ठीक है। 12 8 96 96 प्लस 25 में से 18 यही माइनस कर दो, इसी लाइन में आगे क्यों बढ़ाना है, तो ये बचे 7 और इन दोनों को जोड़ दोगे 96 और 7 को 103 आंसर आ जाएगा। और देखो दो ही लाइन में सॉल्व हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन को देखो दोस्त, अगले क्वेश्चन को देखो, ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2026 में जो एग्जाम हुआ है उसके एग्जाम में पूछा हुआ है। एक्चुअली इसका एक और ऑप्शन लिख लो, नन ऑफ दीज। क्यों लिख लो, क्योंकि इसमें मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, इसमें डेफिनेटली गलत है इसका आंसर, ठीक है, जो ऑप्शन जो गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ मैंने ना ऊपर की जो संख्या है इसको बदल दिया है, लेकिन जो नीचे के नंबर है वो वही रख दिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है टाइपिंग करने में मुझे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने ही टाइप किए हैं, इस वजह से गड़बड़ हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो देख लेते हैं। यहाँ इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एज इट इज, बस यहाँ पे एग्जाम में 10 दे दिया था इसकी, बता देता हूँ आपको, ठीक है। 10/10 पूरा प्रश्न सेम था, मैंने 10 की जगह 11 कर दिया और 11 मान करके मैं सॉल्व करता हूँ। 10 मान के सॉल्व करोगे तो इन ऑप्शन में से कोई आंसर होगा, बट 11 मान के सॉल्व करते हैं, चलो कैसे करेंगे देखिए। ये कह रहा है कि ए और बी के लिए ए एट बी को, यानी ए एट बी को मतलब ए का अर्थ है ये 10 और बी का अर्थ है 11, ये मान लिया करो, बस इतना सा आपको करना है सॉल्व। अब इस इक्वेशन को कंप्लीटली समझो, यहां लिखा है 4a, 4a, 4 यहां पे लिखना ही लिखना है। अब a का कोड क्या है 10, तो a का कोड 10 लिख लिया। अब एक बात ध्यान रखना, कई बार आप बोलोगे सर आपने चिन्ह मल्टीप्लाई क्यों लगा लिया, ये बड़ी बेसिक सी बात है, किसी भी संख्या के आगे a लगा हो या मान लो 2b लगा हो तो इसका मतलब ही होता है मल्टीप्लाई, जो वैल्यू a की आएगी उसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहां लिख दिया a बराबर 2 और यहां लिख दिया b बराबर 3, तो पता है यहां कैसे लिखेंगे, a मल्टीप्लाई 2 और b मल्टीप्लाई कितना 3, ऐसे लिखेंगे तभी आंसर होगा। इसका 2 दूने 4 होगा, इसका 3 दूने 6 होगा, ऐसे करके सॉल्व करना होगा, है ना। ये बेसिक सी बात है, मैं आपको समझा के चल रहा हूँ। हालांकि बहुत सारे टीचर ये बातें नहीं समझाएंगे, वो समझेंगे कि स्टूडेंट सब जानते हैं, सब जानते तो आप यहाँ नहीं आते फिर, इसलिए मैं बिल्कुल जीरो से सारी चीजें समझा के चल रहा हूँ। फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह है और प्लस का चिन्ह के बाद में 3b, बी फिर मल्टीप्लाई नहीं कर लेंगे हम, बिल्कुल कर लेंगे 11, फिर 11 का स्क्वायर ले रखा है यहाँ पे, स्क्वायर प्लस 1, बस इतना सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि आपको जो घात होती है उसको सबसे पहले सॉल्व करना होता है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, फिर मल्टीप्लाई इधर है, प्लस 1 इधर है। मैं सिंपली पूरा प्रश्न लिख रहा हूँ, आगे आप चाहें तो कर सकते हैं, 10 चौके 40 यहाँ पे। तो अब यहाँ से देखो 121 का मल्टीप्लाई 3 में करो, क्योंकि अब मल्टीप्लाई करना है ना, तो 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 एकम 3, 363 प्लस 40 इधर और 1 इधर, ठीक है। अब इनको जोड़ोगे 6 और 4 10, यानी कि 400, 404 इसका आंसर आ जाएगा। सबको जोड़ना है, बस इतना काम करना है। तो यहाँ पर नॉट एनओटी यानी कि नन ऑफ दीज आंसर है, यानी कि कितना आंसर है 404, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है जी, आराम से कर लोगे। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये भी आपके दिल्ली पुलिस 2026 के एग्जाम में पूछा हुआ है, यानी कि हेड कांस्टेबल के एग्जाम में। इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन ये मान लेना कि क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, चाहे आप लोगों के आने वाले जो भी एग्जाम है एसएससी के, केवल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नहीं, हेड कांस्टेबल की नहीं, ठीक है, टीपीओ वगैरह का नहीं, और भी एग्जाम्स अगर हो रहे हैं एग्जाम में आने वाले, जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम होगा या एमटीएस का एग्जाम होगा, डेफिनेटली इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, संभावना है। तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना इस क्लास को, बहुत लाभदायक है आपके लिए, एकदम रामबाण मैं कह सकता हूँ इसको, ठीक है, रामबाण कह सकता हूँ। ये पता है किस क्या काम करेगी, ये ऐसा काम करेगी जैसे हम आपने कुछ उल्टा सीधा खाना खा लिया, उल्टा सीधा मतलब मान लो दावत खा के आ गए, और दावत खाने के बाद में
आप कोई ऐसी चीज खा ले, जैसे हींग का पानी पी लेते हैं, क्या होता है, पाचन अच्छा हो जाएगा। तो इससे आपका पाचन अच्छा हो जाएगा और मजा आ जाएगा दोस्तों। देखो यहाँ कह रहा है ए और बी के लिए ए, फिर उसमें विस्मयबोधक चिन्ह लगा रखा है बी, तो ए का अर्थ ये है और बी का अर्थ ये है। बस इतना काम करना है दोस्तों, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। 5a आपको उसी आधार पर चलना है जैसे मैंने आपको बताया है। 5a, तो a का क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे, और a की वैल्यू 6 है, ठीक है। उसके बाद में प्लस लगा लिया 2b, b को मल्टीप्लाई करेंगे, b की वैल्यू क्या है 9, और 9 का स्क्वायर दे रखा है, 9 का स्क्वायर यहां लिख लो भाई, 9 का स्क्वायर प्लस के 4 है। बस हो गया सॉल्व। आपको सबसे पहले यही स्क्वायर ही सॉल्व करना है। 9 में 81 मल्टीप्लाई 2 प्लस इधर 4, इधर ले लोगे भाई 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2 और 8 दूने 16, 162, इधर 30, इधर 4, कर लो सॉल्व। 162 में 30 जोड़ोगे 90, 90 और 4 94, 95, 96, यानी कि 196 आंसर आ जाएगा इसका। बस जोड़ दिया मैंने और कुछ नहीं किया। 196 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है प्यारे साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखेंगे तो ये प्रश्न है आपके समक्ष। इस प्रश्न का आंसर आप लोग फटाफट कीजिएगा, बहुत ही साधारण सिंपल क्वेश्चन है। और आप देख सकते हैं कि ये जो क्लास मैं तैयार कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ये रात का समय है, रात के 23:31 हो रहे हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं 11:30 बज रहे हैं। पूरे दिन क्लास ली है, लेकिन हम शांत नहीं बैठने वाले हैं। आपके एग्जाम को क्वालिफाई कराने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं और लगातार क्लासेस आपको दे रहे हैं। साथियों, जितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत अगर आप लोग कर लेते हैं तो फर्स्ट टाइम में ही आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पर देखो 6 एंड 8 लिखा हुआ है, ये इसका अर्थ है, यानी कि ए की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू कितनी है 8 है। तो यहां पर आप ये कहेंगे कि 4 मल्टीप्लाई ए बी, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई में लिखेंगे 6 गुणा 8, ऐसे कर, फिर प्लस 4, उसके बाद में कोष्टक बंद कर दिया है, और ए की वैल्यू 6 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 8, ये है इक्वेशन। एक्चुअली ये इक्वेशन है, मैंने क्या कर दिया, जहां भी ए लिखा है उसकी जगह पर 6, जहां भी बी लिखा है उसकी जगह पर 8, पूरी इक्वेशन को एज इट इज यहां पर नोट करके दे दिया है। अब इसको सॉल्व कर लो दोस्तों। अब इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 दूने 12, 13, 14 हो जाएगा, 14 प्लस 8, और इधर आप देखोगे 14 मल्टीप्लाई, ये जो कोष्टक होता है वो मल्टीप्लाई के लिए होता है 4 प्लस इनका मल्टीप्लाई कर लो, 8 छिक्के 48, 48 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 192 आ जाएगा, 192 आ गया ये। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों का आपस में करोगे तो 192 आ जाएगा। और फिर 14 का मल्टीप्लाई करोगे कितने में, 14 चौके 56 हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद में इधर 8 हो जाएगा और प्लस 192 हो जाएगा। सबको जोड़ लो, कितना आ रहा है भाई, सबको जोड़ लो। देखो 8 और 2 10, 10 और 6 16, 6 हो गया, 1 हो गया कैरी, 5 9 और 5, 9 और 1 10 और 5 15, 5 हो गए, 1 कैरी, 1 और 1 2, 256 आंसर आ जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है, 256, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। प्यारे साथियों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए और लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ होगी, कंप्लीट आपके पेपर को एनालाइज करके मैं बढ़िया बढ़िया वीडियोस प्रोवाइड करवा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।